नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज मैं हूं कूचा बकाउल्ला खां में। यहाँ की हालात आपको दिखाता हूं। यहाँ पर गली है, जिस गली से कनेक्टेड हुई 4 गलियां हैं। चारों गलियां इस वक्त टूटी हुई हैं। लोगों के पैर मुड़ रहे हैं। लोग जिंदगी किसी ना किसी तरह से बसर कर रहे हैं। किसी की वालदा गुजर गई तो कोई हॉस्पिटल जाने से तरस गया। इस तरह की कहानियां जब हमें पता लगती हैं तो हम आपके सामने लेके आते हैं सच। और सच यही है कि बकाउल्ला की कहानी आज लोग अपने मुंह से बताएंगे। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इस गली का हाल ऐसा क्यों है और कौन है यहाँ के एमएलए, कौन है यहाँ के काउंसलर। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कौन देगा। आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। किस तरीके से लेके जाएं बता दो भाई। ये देख लीजिए क्या हालत हो रही है गली की, कितनी परेशानी आ रही है। वो तो जीतने के बाद उसके बाद से वो नजर ही नहीं आई। कौन है? सुल्तानाबाद खान जी। सुल्तानाबाद खान पहले सानी साहब थे, बाद में ये इनके बेटे आए। उन्होंने बड़े वादे करे, हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। उसके बावजूद आधी गली को छोड़ के यूं ही चले गए। ना पाइपलाइन पड़ी पानी की आधी और ना पानी आया और लीकेज बराबर हो रहा है। सुल्तानाबाद खां है और ये जो हमारी गली के जो जिम्मेदार जो एमएलए हैं वो पुनर्दीप सिंह सानी है। हम तो चाहते हैं जो सामने पट्टी के आले मोहम्मद इकबाल वो इस पट्टी पे आ जाए। कम से कम सामने काम तो हो रहा है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा। और इतने परेशान हो गए हम एक दूसरे से तो कहते फिर रहे हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ। ये देखिए, ये पाइप पीछे से डालते आ रहे थे और यहाँ आके इन्होंने ये पाइप छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, लीकेज मैन तो ये तो सरकारी माल है। जी जी, ये चोरी हो जाएगा तो क्या होगा? ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। नाम से कुछ कहेगा ना कुछ करके। क्या कह रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने स्कूल जाई थी और यहाँ से गिर गई। क्यों? स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मकार भाई, हम कम से कम 5 से 6 महीने से बहुत परेशान हैं। एक तो गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ से, बच्चे निकल रहे हैं, उनके पैर मुड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है। वालदा हमारी गुजर गई थी सिलसिले में, व्हील चेयर खींचने में दिक्कत हो रही थी, उनको पैदल लेकर आए। किडनी पेशेंट थी वो, उन्हें हम वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके पैदल लेकर आए। हालांकि डॉक्टर ने मना कर दिया था उन्हें पैदल चलने को, लेकिन चलने की जगह नहीं तो व्हील चेयर कहाँ से खींचेंगे हम। तो ये गली तकरीबन 6 महीने से आप बता रहे हैं टूटी हुई है, तो ये सही क्यों नहीं हुई अभी तक? क्या परेशानी है? ये पता नहीं चल रहा क्यों नहीं सही हो रही। यहाँ से मुकामी लोग जो हैं, हम सब जमा होके भी जाते हैं, वो हमें दिलासे दे के भेज देते हैं कि जी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, महीना 10 दिन बाद हो जाएगी। यही सुन रहे हैं 6 महीने। यहाँ पे कितना वोटर है? यहाँ पे कितने वोटर जो है रहते हैं तकरीबन? वोटर तो कम से कम 400-500 वोटर हैं। अच्छा, ज़्यादा ही होंगे तकरीबन। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, बाकी सब यही उन्हीं को वोट दिया था। हमें यही परेशानी है कि जो काम यहाँ बिगड़ जाता है उसको सुधार में नहीं लाया जाता। अब ये गली टूटी पड़ी है 6-7 महीने से, किसी के पैर मुड़ रहे हैं, मोच आ गई। सानी साहब के बेटे जो है, पहले सानी साहब थे, बाद में ये इनके बेटे आए। उन्होंने बड़े वादे करे, हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। उसके बावजूद गली उन्होंने खुदवा दी और खुदवाने के बाद वो आधी गली को छोड़ के यूं ही चले गए। ना पाइपलाइन पड़ी पानी की आधी और ना पानी आया और लीकेज बराबर हो रहा है। काउंसलर कौन है आपके? काउंसलर उमर सुल्तानाबाद खान। अच्छा, वो कब आई थी लास्ट टाइम यहाँ पे? उनको आपने कंप्लेंट करी? एमएलए को कंप्लेंट की? उनको भी कंप्लेंट करी थी हर दफ़े, बाकी वो वादे करती हैं और चली जाती हैं, फिर उसके बाद पलट के नहीं देखती। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके काउंसलर कौन है, जरा बताइए। ये सुल्तानाबाद खां है और ये जो हमारी गली के जो जिम्मेदार जो एमएलए हैं वो पुनर्दीप सिंह सानी है। कई बार उनको ऑफिस में भी गए हैं। गली में सब जिम्मेदार जितने इकट्ठे होकर जाते हैं वो कहते हैं जी हम आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, लेकिन नहीं आते। और ये जो काम नहीं होना चाहिए था वो तो उन्होंने कर दिया कि वहाँ स्टार्टिंग से उन्होंने पानी की पाइपलाइन जो डाली थी उसकी ज़रूरत नहीं थी डालने की, वो सही थी। वहाँ से वो काम आसान था, वो वहाँ से कर गए। मेन पाइपलाइन ही अंदर से लीक है, जिसकी वजह से लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। गटर की और पानी की पाइपलाइन जो है मिक्स हो गई है, उसमें से स्मेल आती है। कई बार उस पानी के अंदर कपड़े भी धोने पड़ते हैं, उसमें हम नमाज भी पढ़ते हैं लोग बाग, काफ़ी चीज़ें बर्तन भी धुलते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई होश नहीं है। ना वो गली में आगे झाँकते हैं। सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे ऐसे आ जाएंगे कि हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, लेकिन वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। आपके मोहल्ले का नाम एक बार रिपीट कर देंगे? कूचा बकाउल्ला खां। ये मेरी मम्मी की जो वीडियो थी, मेरे छोटे भाई ने भी दिखाई है। कितनी मुश्किलों से हम इनको कभी पैदल लेकर आ रहे हैं, कभी हम इनको व्हीलचेयर पे लेकर आ रहे हैं। एक हमारी गली के यहाँ ऊपर रहते थे, भाई मुन्ने उनका नाम है, उनका भी इंतकाल हुआ है।
उनके भी पैर में चोट लगी हुई थी, तो उनके भी कई बार उसी चोट पे बार बार कभी गाड़ी टकरा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे इस गली के अंदर खेलते हैं, भागते हुए गिर जाते हैं कई बार। अभी बरसातें हो रही हैं, वहाँ पे जो है यहाँ चिकनी मिट्टी की वजह से हमारे भी पैर फिसलते हैं। हम स्कूटी कई बार ला रहे होते हैं तो स्कूटी भी कई बार फिसलती है, इस फैमिली को बिठा के ला रहे होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, कई वो बाहर जा रहे हैं, हाथ हम पकड़े हुए। मेरा बेटा कई बार गिर चुका, उसके कई बार लग चुकी घुटने पे। किसी की बात करते हैं यहाँ पर। अभी हम अपने बच्चे को और मिसिस को लेकर जा रहे थे, आगे पानी भरा रहता है, उसमें हमारी मिसिस का पैर फिसल गया और पैर टूटने से बच गया। लेकिन यहाँ पे कह के तो सब जाते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। ठीक है ना, इस छोटे से बच्चे का पैर मुड़ जाए या कोई बात हो जाए, गिर जाए, हड्डी टूट जाए, कौन देखने वाला है। अभी आपने वीडियो देखी है इन लोगों की, सबकी, तो सब परेशान हाल है, कोई कुछ नहीं करके दे रहा। अभी पहले यहाँ पाइप डलवाए थे इसके, उसके अंदर लीकेज हो रही थी, तो उनके जो बॉस थे उन्होंने कहा उनसे कहो आप, वो कराएंगे काम। वो कहने लगे, किसकी बात कर रहे हैं? ये पहला सिंह सानी जो हैं, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने जो लाइन डलवाई थी, उसके जो अंदर लीकेज थी, यहाँ पे सभी की लीकेज थी। वो कह के तो चले गए, करा किसी ने कुछ नहीं है। ठीक है ना, उनसे बोला, कहने लगे चलो कल आके कर देंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं है। और इतने परेशान हो गए हम, एक दूसरे से तो कहते फिर रहे हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ पे। सर हमारी गली बहुत दिन से टूटी हुई है, बस यही है सानी साहब से भी और पुनर्दीप सानी से भी कि हमारी गली बनवा दें। बस जिस तरीके से टूटी है ऐसी गली भी बनवा दें। हम जब भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो यही कह देते हैं कि बन जाएगी बन जाएगी बन जाएगी। कई दफ़ा चले गए, एक दफ़ा तो चालान भी कट गया हमारा, खैर तो फिर हम जाना फिर हमने छोड़ दिया। भाई यही कहेंगे कि वोट लेने जिस तरह आते हो आप दोबारा आओ, ऐसे देखो कि आपने क्या हालत करके गए। हमने तो बड़ी खुशी से वोट दिया था। वक्त हुआ ये रोड टूटे हुए? 6 महीने हो गए भाई। चारों गलियां ऐसी? चारों सब। ये तो अभी पानी सूख गया, अब बारिश में सीधे चल के दिखा दो तो फिर है बात। वोट मांगने सब आते हैं। हम तो चाहते हैं जो सामने पट्टी के आले मोहम्मद इकबाल, वो इस पट्टी पे आते हैं, कम से कम सामने काम तो हो रहा है, यहाँ तो ही नहीं रहा। मगर यहाँ पे कित्तों के पास गए, मैं आपको दिखाऊं, कमेंट भी करा हमने। आपको आले मोहम्मद इकबाल से उम्मीद है कोई? हाँ, क्यों नहीं है, वो तो दिखते भी है सब जगह। चलो भाई, कोई भी परेशानी है करते हुए दिखते। सामने गली में पाइप डली, रोड भी अब बनना चालू होगा। आपने वोट दिया था काउंसलर को? हाँ, क्यों नहीं दिया। वो तो जीतने के बाद वापसी नजर ही नहीं आए, वो मुश्किल से उनको नजर ही नहीं आई कि गली है भी है हमारी। उनकी लिस्ट में हमारी गली है भी है नहीं, वो तो जीतने के बाद उसके बाद से वो नजर ही नहीं आई। कौन है? सुल्तानाबाद खान जी। गली टूटी हुई इसी वजह से परेशानी है। सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं तो पैर मुड़ते हैं, ये सब होता है। और जो है बुजुर्ग ज़्यादा है, परेशान ज़्यादा है यहाँ। आपने अपने एमएलए को फोन किया? सब कर रखे हमारे जो गली के बड़े बने, वो करते हैं, जाते हैं रोजाना। वो कहते हैं जी कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। 6 महीने से ऐसे ऐसे ही हो रहा है, 6 महीने से। आज भी मिला, हाँ, लेकिन बात नहीं करते। बात उठाया नहीं किसी नहीं उठाया। भाई साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि इस गली को हमारे को नर्क में छोड़ दिया है। हमने इतना इस्तकबाल करा इनका, फूलों के हारों से करा, बाकी इन्होंने हमें बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। जितनी हमने उम्मीद से इनको वोट दिया था ना, इतनी उम्मीद से ये खरे उतरे नहीं। जीतने के बाद जितनी उम्मीद से सबने वोट दिया था, ये उतरे नहीं उतने खरे। उस पे जाए। इलेक्शन से पहले इतनी मीटिंगें करवाई हैं इस गली के अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नज़र नहीं आते हो। जब आते हैं तो उनके लिए कंडे भी लाते हैं, सारी चीजें लाते हैं, मिठाई के डब्बे लाते हैं, सारी चीज सब होती है। हम तो और यहाँ पे चलो भाई फूल डलवाओ, फूल डलवा के आज फूल बताओ। क्या नाम है बेटा आपका? सना। सना, क्या कह रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने स्कूल जाई थी और यहाँ से गिर गई। यहाँ से गिर गई? क्यों? सड़क टूटी हुई है? हाँ। अपने एमएलए से कहिए। यहाँ पे ना सड़क टूटी है हमारी, इसको बनवा दो गली को। नहीं होगा तो हम फिर क्या करेंगे, आपस में चंदा चुंदा करके करना पड़ेगा। हम अपने पैसों से क्या करेंगे। ये जो पानी यहाँ पे खड़ा है, ये ऐसे ही खड़ा रहता है? आपके कभी भी आ जाइए आप। वैसे रहता है भाई, ये पानी की परेशानी है। पूरी गली टूटी पड़ी हुई है भाई, कैसे बनाए? अल्लाह के वास्ते गली बनवा दो हमारी। हमारे तो पैर मुड़ गए, टांगे टूट गई लोगों की, कितने इंतकाल होगा गली के अंदर, कितने जनाजे चले गए, सब इस तरीके से लेके गए। पहली बार इतना परेशान तो नहीं हुआ हम। जनाब आप क्या सर, ये बच्ची जो अभी हमारे भाइयों ने, छोटे वाले भाइयों ने बताया ना, ये हमारी चाची की जो इंतकाल हुआ है अभी 2 महीने पहले, उनको जनाजा ले आने में इतनी दिक्कत हुई ना रात को कि बीच में हमें इतनी डेड बॉडी भारी हो गई थी कि हमें यही ज़मीन पर रखना पड़ा, पानी के अंदर। ये जो पानी भरा हो ना, इसी के अंदर हमें रखना पड़ा और बड़ी मुश्किल से लेके गए उनको हॉस्पिटल। जब लेके गए तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी डेथ हो गई। तो हमें बड़ी दिक्कत का सामना हो रही है।
आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रहनुमाओं से कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? हाँ, पुनर्दीप साहनी साहब से कहना चाहेंगे कि इस काम को अंजाम दिलाइए कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए हमारा। जो भी काउंसलर कोई आया है सब यहाँ से जीत के गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा ये नतीजा है। अगर ना जीते होते तब ये बात थी कि हमसे नहीं जीत पाए। हमारे एक एक वोट, हमारे एक एक बच्चे का, सबका वोट मिला, फिर उसके बावजूद हम दलदल में खड़े हुए हैं। ये बताइए कि हमारा क्या है हमारे लिए। अपोजिट में जाए, स्टार्टिंग से देखना सब काम कर रहे हैं। अभी सुन रहे हैं आप, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हमने तो वफा की, वफा तुमने क्यों नहीं की। ये सवाल यहाँ के विधायक से है। ये विधायक जी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो एक अच्छे नेता की पहचान ये होती है कि क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लें, और यहाँ के लोगों की अगर परेशानी आप सुनेंगे और समझेंगे और कर देंगे इनकी मसला हल, तो यही अपने हाथ से आपको फिर से माला पहनाएंगे। जनता तो बोली बाली है। और कोई कुछ कहना चाहेगा जनाब? बस अभी हमारे भाई जो कह रहे थे ये कि अगर करा दें तो ठीक है, नहीं तो मजबूर हो के इन्होंने इस बात को कहा है कि हम अपना चंदा करके खुद कर लेंगे, है ना। जो काउंसलर होते हैं वो होने से पहले बोर्ड लगा देते हैं, ये हमारे फंड से हो रहा है, फंड तो पहले दिखा दिया जाता है, लेकिन यहाँ का काम अधूरा पड़ा हुआ है तो पूरा क्यों नहीं हो पाता। ये मजबूर होने के बाद कहा है हमारे भाई ने कि हम अपने चंदे से करा लेंगे, जब कुछ हो ही नहीं पाने का फिर उनका मुंह क्या तो फिर एक काम करिएगा, बाहर बोर्ड लगा दीजिएगा ना कि यहाँ पे नेताओं का आना मना है। तो जब ये काम नहीं होगा तो फिर यही काम करेंगे। फिर हम अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर यही काम करेंगे। फिर उन्हें आने की उम्मीद नहीं होगी यहाँ पे। जब काम नहीं कराएंगे तो उनका क्या मुंह रह जाएगा यहाँ आने का, बताइए आप। जब हमारा काम नहीं होगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। आप यही चीज सामने गली जाओ, तिराहे में शक्ति मंदिर में जाओ, उनके दूसरे वार्ड में जाओ जहाँ दूसरे एमएलए, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? कौन एमएलए हैं? आले मोहम्मद इकबाल, वहाँ क्यों नहीं हो? बाद में खुद ये गली पहले ही बन गई और पहले ही पाइपलाइन चेंज हो गई, 1 आध महीने के अंदर तैयार भी हो गई माशाल्लाह। उसकी भी सब पाइपलाइनें चेंज करा दी, सब बन गई वो। हम किसके पास जाएं बताओ आप? बस हम ये चाहते हैं वकार भाई आपके चैनल के माध्यम से कि इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए, हो जाए आपके इस चैनल। बस हम ये इंशाल्लाह। मैंने बहुत सारे नेता ऐसे देखे हैं जो खबर को देख के चिढ़ जाते हैं, लेकिन पुनर्देव साहनी साहब जो है वो शायद इस खबर को देख के यहाँ की परेशानी समझें, और परेशानी अगर आप हल कर देंगे तो शायद यहाँ के लोग फिर से खुश हो जाएंगे और आपको दुआ भी देंगे। वोट तो देना इनकी मजबूरी है, वोट तो देंगे ही देंगे आपको। ये देखिए, ये पाइप पीछे से डालते आ रहे थे और यहाँ आके इन्होंने ये पाइप छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा। और ये अभी यूं के यूं पड़े हुए, और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि आज आ जाएगी लेबर, कल आ जाएगी, कोई लेबर नहीं आके झांकी। हम इतने परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। पानी से पड़ेगी, पानी के पाइप डलने हैं यहाँ पे? हाँ, पानी के ये पाइप अभी डलने हैं, बाकी हैं डलने, बाकी अभी तक नहीं डले। ये पाइप जो है ना, जहाँ के मेन डलने थे वहाँ के तो डल नहीं पाए, और जहाँ के नहीं डलने थे वहाँ के डल गए। लीकेज मेन आगे। तो ये तो सरकारी माल है। जी जी, ये चोरी हो जाएगा तो क्या होगा? ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, ना हमसे कुछ के गए ना कुछ करके गए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का माल है ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक ये सरकार का ही माल है, उन्हीं के आदमी लाए थे और वो ही डाल के चले गए। तो लाइटें बहुत जगमग हैं, बहुत अच्छी लाइटें लगी हैं। ये कहाँ से, इसका बिल कौन देता है? सरकार देती है? कौन देता है? ये तो हमारे सरकारी देती है। तो आपके बिजली के मीटर हमारे हैं, ये हमारे मीटरों में लगी। लाइटों की कहानी ये है कि इसमें सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मिलती है, इस वजह से लगवाई हमने। अच्छा जी, चलो बढ़िया। सबके मीटरों में लगी हुई है। सबके मीटरों में लगी हुई है, तो उसकी वजह से आपको सब्सिडी मिल जाती है। जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये गली को काफी टाइम हो गया टूटी पड़ी हुई यहाँ पर, ये बहुत टाइम हो गया। ये भी गिर गए। अब बारिश होती है तो सारी दलदल बन जाती है, पैर फिसलते इसके अंदर, सब परेशानी हो रही है। ये वकार भाई सोते सोते उठ गए हैं, बहुत दिक्कत में है बेचारे। अब हमारे टांगों में कम दर्द है और एकदम पैर फिसल जाता है। थैंक यू। मेन लीकेज जो है वो यहाँ की पाइप हो गई है, यहाँ से पानी सीवर में मिक्स हो रहा है, उसका पानी अंदर पहुँच रहा है। अब कोई यूज़ खाने में ले रहा है, कोई पीने में ले रहा है उस पानी को, अब कोई बीमार हो जाए उस पानी से, कौन जिम्मेदार है इसको? अच्छा, इस पानी को पिए भी जाता है हमारे घर। देखिए ये गली मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये गली टूटी हुई है, ज़रा ये देख लीजिए। वो मेन नाला है, ये 4 गलियाँ, तकरीबन 600 से ज़्यादा वोट। ये क्या ये लोग सब सिर्फ वोटर हैं या इनका भी हक है कि अपनी गली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का ये इस्तेमाल कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें? ये गली वाले शर्माते हैं, लेकिन सच यही है कि जो इन लोगों ने कहा, किसी की मृत्यु हो जाना सड़क के ऊपर सिर्फ इसलिए कि सड़क टूटी हुई है, उसको बाहर तक
नहीं ले जा सके, रेस्क्यू नहीं कर पाए और हॉस्पिटल में जाके महिला ने दम तोड़ दिया। इस तरह की कहानियाँ बताती हैं कि आप नेताओं की जो नकाब है सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, आपका अपना वक़ार अहमद। अगर आपको वो जो कहानियाँ, यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ छुरी चल गई, इन सब से अगर आप उकता चुके हैं और अपनी बुनियादी चीज़ें देखना चाहते हैं तो इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स आपके लिए है, खड़ा है आपके साथ कदम से कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हम हैं, फेसबुक पे हम हैं, हमें फॉलो कीजिए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।